तो मान लो अगर आपके पास ये एक बुक है और इसमें आपको पेज नंबर 135 ओपन करना है, तो आप किस तरीके से ओपन करोगे? जस्ट आपको एक टास्क मिला है कि आपको इस बुक को ओपन करना है और इस बुक का 135th पेज ओपन करना है। हाउ विल यू ओपन? आप एक सबसे पहले कोई बीच का पेज उठाओगे, भाई ये कितना है, दिस इज पेज नंबर 367। 150th या 135 जो पेज है वो 367 से कम है, तो हम इस साइड में जाएंगे। तो हम इधर गए, इधर हमने कुछ एक दो पेज बीच के खोल लिए। अब हम पहुंच गए 186 और 87, तो अभी भी ये कम है तो इधर ही साइड रहेगा, तो हम इधर साइड में चले जाएंगे। नाउ वी आर एट 73 पेज, तो भाई 73 पे आ गए, हम ऐसे ओपन करेंगे तो 109 पे आ गए। फिर थोड़ा सा और आगे पीछे जाते हुए हम यहाँ से देख लेंगे कि करेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं कि ये भाई 135th पेज है। टोटल पेजेस इस बुक में कितने हैं? 684। आपको 135th पेज ढूंढने में मैक्सिमम या एक तरीके से एवरेज कितना टाइम लगेगा? जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकेंड्स, कि आपने इधर पलटा आपने कुछ, बिकॉज ये पेजेस सॉर्टेड हैं तो आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से उसे पेज में निकाल लेते हो। ये था एक प्रैक्टिकल तरीका। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई कोड आता है और आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, आपने कोड लिख दिया लेकिन वो कोड हमेशा स्लो ही चल रहा है, आप कुछ भी कर लो फास्ट नहीं चल रहा है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, अपने उसको ओरली बता रहे हो, आपको पता है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, बट जैसे आप उसको कोड में लिखते हो, इसको आप कोड लिख सकते हो क्या? आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा। सिंपल सा एक ट्रिक इसमें अपनाई जाती है, एक इसमें सर्चिंग एल्गोरिदम अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो हमने बाइनरी सर्च से हमने एक पेज खोज लिया। तो इसी टेक्निक को हम बोल देते हैं DIY, यानी डू इट योरसेल्फ, राइट? डू इट योरसेल्फ हम इस टेक्निक का नाम है। इस टेक्निक पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में, इस सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ के बारे में, किस तरीके से उनके कोडिंग क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो दूसरा हमारा टेक्निक है ऑप्टिमाइज करने का। कल हमने पढ़ा था कि BUD यानी बट टेक्निक कैसे करेंगे। आज हम DIY यानी डू इट योरसेल्फ, हम इस टेक्निक का कैसे यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक का नाम होता है DIY। ये एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, राइट? करेक्ट। तो डू इट योरसेल्फ इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली करने की सोचे तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। लाइक आपको किसी एक फ़ोन बुक में आपको नंबर खोजना है, तो आप बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि हाँ इस नंबर पे यहाँ है, नेम के हिसाब से वो सॉर्ट होता है, तो आप नेम के हिसाब सॉर्टिंग से आप पता करते हो कि कितना क्या है। अब यही चीज़ सपोज करो कि आपको याद है, जब आपको सबसे पहली बार किसी ने बताया था कि एक सर्चिंग एल्गोरिदम होता है जिसका नाम होता है बाइनरी सर्च, तो आपके दिमाग में एक आया होगा, अरे भाई ये क्या है, व्हाट इज़ बाइनरी सर्च, ये कौन सी सर्चिंग है? इसमें आधा करो, इधर करो, उधर करो, फिर हाफ डिवाइड करो, छोटा है तो इधर देखो, बड़ा है तो इधर देखो, ये करो वो करो। तो आपके दिमाग से हट गया ये चीज़। या फिर आप अगर आप किसी ऐसे इंसान को बाइनरी सर्च बताओ कि एक सर्चिंग एल्गोरिदम होता है, जिसको टेक्नोलॉजी का, जिसको प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो कहेगा भैया हमसे ना हो पाएगा, हमसे इसको दूर रखो आप, राइट? लेकिन जब आप इसी चीज़ को जो आप प्रैक्टिकली करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक किसी बुक में पेज खोजना है, तब वही आदमी, वही इंसान उस बाइनरी सर्च को प्रैक्टिकली कर रहा है, अपने डे टू डे लाइफ में वो कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया, आप कोड करते रहे वो स्लो करते हो, आप कोड नहीं कर पाते एग्जैक्टली, लेकिन बट जब आपको उसको वो करना होता है कि जब आपको उसको प्रैक्टिकली करना होता है, आप ईजी वे में कर लेते हो, राइट? तो ये आप क्या होता है इसमें, आप किसी भी चीज़ को जब तक आप करोगे फाइन करोगे। अब हो सकता है शुरुआत में कोई ये सोचे कि हम एक एक पेज खोल के देखेंगे, छोटा बच्चा ये देखता होगा, लेकिन फिर उसको बताया जाता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसको छोटा ट्रिक अपनाते हैं इसमें, जिसमें टाइम कम लगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कोई ऐसा जुगाड़ जिससे किसी चीज़ को टाइम लगे। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको खुद को करके देखना है, उसको बार बार उसमें देखना है कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो क्या ये इस तरीके से हो जाएगा। सो यू हैव टू सॉल्व इट, कि जब तक आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं कर लेते तब तक उसको देखना है कि एक कुछ और तरीका क्या ऐसा है, कुछ और प्रैक्टिकल वे से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर पे एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है S, जिसमें हमने लिख रखा है ABCD, ठीक? ये एक स्ट्रिंग है S। एक आपके पास स्ट्रिंग है, सपोज करो कि जिसको मैंने लिख दिया P एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने लिखा है ACCBCBABC, ठीक?
अब आपको ये एक स्ट्रिंग है, आपको क्या करना है कि ये जो छोटी वाली स्ट्रिंग है ए बी सी भी, इसमें देखना है कि ये पी में कितनी बार आया हुआ है। यही एग्जैक्टली जो वर्ड है ए बी सी बी, ये इस पी वाले स्ट्रिंग में कितनी बार आया, यानी बड़ी वाली स्ट्रिंग में कितनी बार में आया हुआ है। और इसमें कंडीशन ये है कि इसके परम्यूटेशन भी आपको देखने हैं। क्या देखना है आपको? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब कि इसके ये जो लेटर्स हैं ए बी, जो यानी जो वर्ड्स हैं ए बी सी बी, इनका जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता, बट ए बी सी बी एक साथ ही आने चाहिए। ये बी सी बी ए भी आ सकता है, बी बी सी ए भी आ सकता है, मतलब ये 4 वर्ड यानी 3 वर्ड ए बी सी और बी, ये 4 जो आने चाहिए एक साथ होने चाहिए बिना किसी रुकावट के। तो आप जो सबसे पहला जो इंसान होगा वो कैसे करेगा इसको? अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है प्रोग्रामिंग में, तो आप जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हम सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे कि हम भाई ये जाएंगे एक एक वर्ड उठाएंगे, हम इसमें देखेंगे कहाँ पे, और इसमें फिर एक बार इसमें जाएंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, तो इसको इतनी टाइम करेंगे, इसको भी इतनी टाइम करेंगे। ठीक, तो इसके, या फिर एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम इसके निकाल लें। ठीक, क्या निकाल लो? इसके तुम कितने परम्यूटेशन बना सकते हो वो निकाल लो। ठीक है, एस वाली के यानी छोटी वाली स्ट्रिंग के जितने परम्यूटेशन है वो एक बार आप फाइंड कर लो। तो छोटी वाली स्ट्रिंग के कितने परम्यूटेशन होंगे? एस फैक्टोरियल। ठीक, अब आप उसको इसमें बार बार सर्च करो, तो इसको बार बार सर्च करने का क्या होगा? इंटू बी। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो एस फैक्टोरियल इंटू बी आएगा, ये इसकी आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको सॉल्व कर लो। एस यहाँ पे है 4, बी यहाँ पे है पता नहीं कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। इसके जब फैक्टोरियल करोगे ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इतने इसकी ऑर्डर आएगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ टाइम वो चीज़ें उसको करने की कोशिश करेगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते, है ना, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक आप यही एग्जांपल एक बार अपने घर पे ट्राई करना, अपनी मम्मी या अपने पापा को, जिसको भी लगता है कि वो प्रोग्रामिंग में नहीं अच्छा है, एक बार उसको ये देना, उसको बोलना ऐसे फाइंड करना। वो कैसे करेगा? वो ये देख लेगा ऐसे सिंपल से कि ये तो नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, तो बी ए सी बी, एक तो ये हम पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है, एक हम ये पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है, एक हम ये पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक, एक हम ये पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, एक हम और तो शायद कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें। ठीक, 2 बार भी आना चाहिए ना, बी ए सी बी। एक ये पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, ये तो मिल गया ना, एक ये पैटर्न हमें मिल रहा है, राइट, और एक ये हमें मिल रहा है। ठीक, तो इतने मिल रहे हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा? बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, यानी जितने फैक्टोरियल सोच रहे थे उतना तो नहीं लगा। तो हमने किया क्या? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको कोड की बारी आएगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसको कैसे आप सॉल्व करते हो? एक सिंपल सा तरीका ऐसा है, आप क्या करो, या तो इसमें आप कैसे करो, आप एक विंडो बना रहे हो ना इसकी, ए बी सी बी, यानी एक आपने विंडो बना दी। ठीक, 4 इसमें एस में कितने कैरेक्टर हैं? 4। तो आप इसमें 4 की विंडो पे देखो। ठीक, पहले आप इसमें देखो क्या यही कैरेक्टर्स मिल रहे हैं? ए सी सी 2 बार है तो ये तो नहीं मिलेगा। फिर एक स्टेप आगे चले जाओ, इस वाले कैरेक्टर में देखो, एक स्टेप आगे चले जाओ, इस वाले कैरेक्टर में देखो, एक स्टेप आगे चले जाओ, इस वाले कैरेक्टर में देखो। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो अब मैं सॉल्व तो नहीं करा रहा, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, तो वहाँ देखना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बन जाएगी? आपको यहाँ से मिल जाएगा ओ बी क्रॉस एस में मिल जाएगा। ठीक है, ओ बी सॉरी पी है ना यहाँ पे, हाँ पी, ओ पी क्रॉस लॉग एस में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम कर सकते हो। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, जो अपने दिमाग को खोल के रखना है। ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उसको सॉल्व करो तो आप ट्राई करो कि आप उसको किस तरीके से आप कोड में ले जा सकते हो। राइट, इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे हम। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं। आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम आता होगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए। करेक्ट, हम बहुत बार यही नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास बाइनरी ट्री है, हमारे पास एरे है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास डिसीजन ट्री है। तो हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या लगेगा, हैश लगेगा, क्या लगेगा। तो हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी आई थिंक ये चीज़ डू इट योरसेल्फ एक छोटी सी ट्रिक थी जिसको अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक, इसको अपना ध्यान रखना, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में आगे कि और कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।